है। बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की बड़ी जानकारी मिल रही है। मुठभेड़ में नक्सली नेताओं को घेरा गया है। कुछ नक्सली नेताओं के मारे जाने की भी खबर है। नेशनल पार्क इलाके में ये मुठभेड़ की जानकारी मिली थी। सुबह से ही मुठभेड़ जारी है और ये बताया जा रहा है कि कई जो नक्सली नेता हैं उन्हें घेरा गया है। एसपी ने कहा है ऑपरेशन जारी है। बताया यह जा रहा है कि नेशनल पार्क इलाके में कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। जवानों ने बड़े नक्सल लीडरों को घेर लिया है। दोनों ओर से लगातार फायरिंग हो रही है और इस वक्त हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ जुट गए हैं। संजय, फिलहाल क्या ताजा अपडेट इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए दीपेश, नेशनल पार्क वो इलाका है जहां फिलहाल नक्सली सबसे अधिक मजबूत हैं। बीजापुर और नागरपुर जिले के बीच ये इलाका है और क्योंकि ये टाइगर रिजर्व इलाका है इसलिए ये इलाका सुरक्षित है। इस वजह से फोर्स अब तक इस इलाके में अपने कैंप नहीं खुल पाई है। ऐसा माना जाता है कि सबसे बड़े नक्सली नेता फिलहाल इसी इलाके में छुपे हुए हैं और इस इलाके में फोर्स को इससे पहले भी कई बड़ी सफलता मिल चुकी है। इस इलाके में सुबह से ही नक्सलियों और जवानों के बीच फायरिंग की खबर आ रही है। दोनों ओर से लगातार रुक रुक के फायरिंग जारी है, जिसमें फिलहाल किसी तरह की कैजुअलिटी की खबर नहीं आई है। फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि लगातार फोर्स एक के बाद एक इस इलाके में भेजी जा रही है, ऑपरेशन को बड़ा किया जा रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ी सफलता फोर्स को इस इलाके में मिल सकती है। क्योंकि जैसे ही नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हुए थे, आधे नक्सली, इसमें हिड़मा और देवजी ऐसे नक्सली हैं, वो तेलंगाना बॉर्डर पे पहुंच गए। वहीं दूसरे नक्सली जो हैं वो नेशनल पार्क इलाके में जाकर छुप गए थे। ऐसे में लगातार फोर्स द्वारा इस इलाके में ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। ये कोशिश की जा रही थी कि नक्सलियों की पतासाजी की जाए, क्योंकि एक लगातार समर्पण का दौर चल रहा था। कुछ नक्सली हथियार लेकर पुनर्वास के लिए वापस आ रहे थे। ऐसे में इन ऑपरेशन को थोड़ा धीमा किया गया था। बिल्कुल, तो बड़ा ऑपरेशन इसे समझा जा रहा है। लेकिन संजय, कितने नक्सलियों की संख्या यहां पर हो सकती है? कितने जवानों के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसकी को लेकर कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस इलाके में पापाराव अपनी टीम के साथ मौजूद है। ऐसे में इस इलाके में लगभग 40 से 50 नक्सलियों की मौजूदगी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान लगभग 3000 से अधिक जवानों ने इस इलाके को घेरने की कोशिश की है। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की अलग अलग टीमें जो है वो अलग अलग इलाकों से निकली है और इस इलाके में बहुत, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये क्षेत्र है। ऐसे में अलग अलग इलाके में फोर्स द्वारा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नक्सलियों की एक टीम से फिलहाल फोर्स का सामना हुआ है। दोनों ओर से फायरिंग लगातार जारी है, लेकिन अभी तक इस फायरिंग के दौरान, इस ऑपरेशन के दौरान कितने नक्सली मारे गए हैं इस बारे में पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा है। बीजापुर एसपी ने बस एक लाइन में जवाब दिया है कि फिलहाल ऑपरेशन जारी है। ऐसे में फिलहाल सभी की नज़र इस ऑपरेशन पर है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस इलाके में फिर से नक्सलियों की एक टीम को फोर्स घेर लेती है तो हो सकता है शाम होते होते यहाँ से फोर्स को एक बड़ी सफलता मिल जाए, क्योंकि लगातार फोर्स द्वारा, सरकार द्वारा अपील की जा रही है कि जो भी नक्सली हथियार लेकर घूम रहे हैं वो वापस मुख्यधारा में लौटें। कल ही विजय शर्मा हिड़मा और देवा की मां से मिलकर आए हैं पुवर्ती जाकर। ऐसे में नक्सलियों को आखिरी अल्टीमेटम और आखिरी मौका दे दिया गया था मुख्यधारा में लौटने का, लेकिन अब जो नक्सली मुख्यधारा में नहीं लौटे हैं और लगातार उनके द्वारा ऐसे पत्र जारी किए जा रहे हैं कि वो लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। ऐसे में फोर्स द्वारा एक बार फिर से ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। तेलंगाना बॉर्डर पर करेगुट्टा के आसपास फोर्स द्वारा एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसके अलावा जो नेशनल पार्क का इलाका है वहां भी फोर्स द्वारा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैं आपको रोक रहा हूं। एक तरफ यहाँ ये बड़ी मुठभेड़ चल रही है तो दूसरी तरफ